जय माँ काली। प्रिय दर्शकों, आज का विषय है डायन कौन बनती है और ये डायन है क्या। जो महिलाएं लोभवश, लालचवश या ईर्ष्यावश दूसरे लोगों पर, मासूम लोगों पर तंत्र का प्रयोग करती हैं ना, मारण आदि क्रियाएं करती हैं, सदा तंत्र मार का दुरुपयोग करती हैं, भगवान की भक्त नहीं होती, ईश्वर भक्त नहीं होती, धोखे से तुच्छ शक्तियों को सिद्ध करने के लिए मासूम बच्चों की बलि तक दे देती हैं, दूसरों के बच्चे चुरा लेती हैं। आपने इस तरह की तो बहुत महिलाएं सुनी होंगी ना, तंत्र मार्ग में जो इस तरह का गलत कार्य करती हैं और अपने इन्हीं कर्मों के फलस्वरूप वो जीते जी तो डायन कहलाती हैं और मरने के बाद भी डायन बन जाती हैं और अपने पूर्व स्वभाव अनुसार, जैसे उनका स्वभाव पहला रहा था, लोगों को सताती फिरती हैं, परेशान करती फिरती हैं, दुख देती फिरती हैं। जिन महिलाओं को बार बार गर्भपात होते हैं, संतान को जो जन्म नहीं दे पा रही हैं, गर्भ ठहरता है फिर गर्भ गिर जाता है, गर्भ ठहरता है और फिर गर्भ गिर जाता है, तो मान लो या तो डायन का चक्कर है उस महिला के ऊपर या फिर चुड़ैल का चक्कर है। कई बार स्त्री की जन्म कुंडली में पंचम भाव में जब पापी ग्रह बैठते हैं तब भी यही हालात बनते हैं, इसी तरह की स्थिति बनती है कि बार बार गर्भपात होते हैं। यदि किसी स्त्री की जन्म कुंडली में पंचम भाव दोष मुक्त होता है, कोई इस प्रकार का दोष उसमें नहीं होता, और फिर भी यही हालात बनते हैं, फिर भी यही निशानियां बनती हैं, तो इसका मतलब होता है कि डायन या चुड़ैल का चक्कर है उस स्त्री पर चुड़ैल का प्रभाव है, डायन का प्रभाव है, जो संतान उत्पन्न नहीं होने दे रहा है। अच्छा, डायन के विषय में तो मैंने बताया कौन बनती हैं, अभी चुड़ैल कौन होती हैं या कौन महिलाएं बनती हैं। जो महिला विवाह योग्य तो हो गई है, लड़की विवाह योग्य तो हो गई है, पर विवाह से पूर्व ही जिसने आत्महत्या कर ली, तो एक तो विवाह की अधूरी इच्छा उसके मन में रह गई कि भाई मेरा विवाह नहीं हुआ, दूसरी आत्महत्या के पाप के कारण, कि मैंने पहले बताया था कि आत्महत्या करने वाले सीधे भूत प्रेत योनि में पड़ते हैं। तो ऐसी लड़कियां या महिलाएं चुड़ैल बन जाती हैं और चुड़ैल योनि में डाल दी जाती हैं। दूसरी वह महिलाएं चुड़ैल बनती हैं जो बच्चे को जन्म दे रही होती हैं कि भाई हाँ, उनका टाइम डिलीवरी का नज़दीक आ गया और बच्चे के लिए वो अस्पताल में गई जन्म देने के लिए, और उसी दौरान डिलीवरी के टाइम पे बच्चे को जन्म देने के दौरान मृत्यु उनकी हो जाती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है किसी ऑपरेशन से या किसी अन्य कारण से, या फिर और भी कोई कारण हो जिससे मृत्यु हो गई हो, तो ऐसी महिलाएं फिर चुड़ैल बन जाती हैं। या फिर वो महिलाएं बनती हैं जो अपनी गर्भ अवस्था के दौरान, जिसको गर्भ पेट में था, लेकिन आत्महत्या कर लें, ऐसी आत्महत्या करने वाली महिलाएं भयंकर चुड़ैल बनती हैं। अब ज़रा सोचो कि जो महिला गर्भ अवस्था के दौरान आत्महत्या कर रही है, अपनी आने वाली संतान के बारे में उसने कुछ नहीं सोचा कि भाई मेरे पेट में बच्चा है, और फिर भी उसके बाद भी वो आत्महत्या कर रही है, तो कितना वो गलत और कठिन डिसीजन उसने अपने जीवन में ले लिया है। तो जो अपने बच्चे को ही नहीं सोच रही, अपने जीवन को नहीं सोच रही, तो फिर वो दूसरे के बारे में क्या सोचेगी। और अपने इसी पाप के कारण जब वो चुड़ैल बन जाती है, तो आप सोचोगे क्या दूसरों के बच्चे के बारे में सोचेगी? वो बिल्कुल नहीं सोचेगी। इसलिए ऐसी महिलाएं दुष्ट प्रकृति की भयंकर चुड़ैल बनती हैं, और ऐसी चुड़ैलें जिनके ऊपर आ जाती हैं, या जो महिलाएं, अच्छी महिलाएं, मासूम महिलाएं अपनी कमज़ोर मानसिक स्थिति की वजह से या किसी के द्वारा भेजी गई चुड़ैल तंत्र की वजह से फंस जाती हैं ऐसी चुड़ैलों के चक्कर में, तो फिर ये मान लो उसका जो परिणाम है बहुत ही ज़्यादा घातक होता है, क्योंकि ऐसी चुड़ैल उस मासूम महिला को चिड़चिड़ा बना देती हैं, लड़ाकू बना देती हैं, उसे संतान तो होने ही नहीं देती, बिल्कुल भी बच्चे का सुख तो मिलने ही नहीं देती, बार बार उस मासूम महिला के बच्चे गिराती रहती हैं। इसलिए डायन और चुड़ैल संतान बाधा देने के लिए, संतान नष्ट करने के लिए, गंभीर बीमारी देने के लिए प्रसिद्ध हैं। कई बार तो पीड़ित महिला को ये डायन और चुड़ैल का चक्कर आत्महत्या करने तक को मजबूर कर देता है, क्योंकि ऐसी मानसिक स्थिति में उस महिला की ऐसी कर देती हैं, बहुत ज़्यादा उसकी मानसिक स्थिति बिगाड़ देती हैं कि उस महिला के मन में मरने के विचार लगातार आने लगते हैं, और इन विचारों के प्रभाव में
इन विचारों के प्रभाव में आके वो आत्महत्या कर लेती है। इतना खतरनाक प्रभाव होता है डायन और चुड़ैल का। जय मां शक्ति, जय मां काली, जय मां।